सरकार, आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। आज हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सब लोगों को मालूम है कि फ़िलहाल यूट्यूब में, फेसबुक में सबसे ज़्यादा जो ख़बर आ रहे हैं बांग्लादेश के, वो ख़बर कि वहाँ के एक मूर्ति के नीचे, मतलब हिंदू भाई के जो मूर्ति होते हैं उनके पैर के नीचे या पैर के ऊपर हमारे मज़हब के जो कुरान मजीद है उसे रखा गया। इसको लेकर जब ये ख़बर वहाँ के लोगों को पता चला तो वहाँ के आईसी साहब जाके कुरान मजीद को वहाँ से लिए। उसके बाद मुसलमानों के पास जब ये ख़बर पहुँचा, कुछ हिंदू भाई के मंदिरों को तोड़ा, उसके पूजा जो कर रहे हैं मूर्तियों को तोड़ दिया। ये है बांग्लादेश के ख़बर। उसके बाद से कई दिनों से वहाँ आंदोलन चल रहा है। हिंदू भाई जो है वो ये कह रहे हैं कि हिंदू को हिफाजत करो, सिर्फ हिंदू। हर तरफ सिर्फ यही खबर है कि मुसलमान के कुरान मजीद को हिंदू के पैर के नीचे रखा गया और मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिर को तोड़ दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया, उनके गर्दान उड़ा दिए। तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी कुरान मजीद को मूर्ति के पैर के नीचे रखा, वो भी मज़हब के मानने वाले नहीं हैं, किसी भी धर्म को मानने वाला नहीं है, वो जालिम है। और जिसने भी ये ख़बर सुनकर हिंदू भाई के मंदिरों को तोड़ा, वो भी हकीकत में मज़हब इस्लाम को मानने वाला नहीं है। अगर इस्लाम के मानने वाला होता तो सबसे पहले कुरान मजीद की वो आयतें उनको याद होता कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने मज़हब पर चलो, हम अपने मज़हब पर चलते हैं। अगर उसने हमारे कुरान मजीद के साथ कुछ किया है, गलत किया है, तो कोई हर्ज नहीं। अरे ऐसा भी हो सकता है आज उसने ऐसा किया, कल वो सीधे रास्ते पर आ जाए। हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनके मंदिरों को तोड़ें या उनके मूर्तियों को तोड़ें। हमारे लिए तो ये ज़रूरी है कि जैसा कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। क्या किया? जब एक काफिर मस्जिद में पेशाब करने लगा तो सहाबा इकराम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसे मत रोको। जब उसका पेशाब हो जाए, पूरा हो जाए, तब एक बाल्टी पानी से मस्जिद को धो देना, उस जगह को धो देना। यह हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। इसलिए तो आज पूरे दुनिया में हर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखते हुए उनके ज़िंदगी को पढ़कर सीधे रास्ते पर आते हैं। अगर हमारे अंदर वो बात नहीं रहेंगे तो हम दूसरे लोगों को कैसे हमें देखकर वो लोग मज़हब इस्लाम में आएंगे। तो जिसने भी हिंदू भाइयों के मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, उसने सही नहीं किया। और जिस शख्स ने भी कुरान मजीद को मूर्ति के पैर के नीचे रखा, वो भी सही नहीं किया। अब सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये एक सोची समझी नापाक चाल है, जो कि हिंदू मुसलमान के बीच में एक दरार पैदा करना चाहते हैं, जो ये करके हिंदू मुसलमान के दरमियान फितना फसाद फैलाना चाहते थे। और ये एक राजनीति चाल है। ये बातें, ये खबर जब यूट्यूब पर, फेसबुक पर वायरल हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में कई जगह से ये आंदोलन हुआ कि वहाँ के हिंदुओं को क्या किया जाए, हिफाजत किया जाए, सेफ्टी दिया जाए। तो पश्चिम बंगाल से भी आवाज़ उठे। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में जिस शख्स ने आवाज़ उठाया उसका नाम नौशाद सिद्दीकी साहब है, जो इस मर्तबा भांगोर से एमएलए बने हैं, आईएसएफ के, जो एकमात्र एमएलए हैं आईएसएफ के। उसने आंदोलन किया कि वहाँ के हिंदुओं को हिफाजत किया जाए, उनको सेफ्टी दिया जाए। और उन्होंने ये काम भी किया है
के शेख हसीना जी को, जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, उसे एक ख़त भी लिखा है, ख़त भी भेजा है कि जिस किसी ने भी कुरान मजीद को मूर्ति के पैर के नीचे रखा और जिसने भी हिंदू के मंदिरों को तोड़ा, हर एक को सज़ा दी जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये नौशाद सिद्दीकी साहब ने कहा। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो इस बात को लेकर राजनीति करना चाहते हैं, अपने फ़ायदे के लिए आंदोलन कर रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के दरमियान क्या हो, दरार पैदा हो, एक दूसरे के दरमियान फितना फसाद पैदा हो, ताकि हम लोग लड़े और वो लोग अपना फ़ायदा लूटे। अब सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए। जिस किसी ने भी ऐसा काम किया उन लोगों का मजहब नहीं है, वो असल मजहब के मानने वाला नहीं है। और पश्चिम बंगाल में सबसे पहली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में एक शख्स जिसका नाम अब्बास सिद्दीकी साहब है, उन्होंने एक तकरीर किया, जिस तकरीर को लेकर कई लोग कह रहे हैं कि उनको जेल के अंदर घुसाना चाहिए। मैंने खुद उस वीडियो को सुना और देखा भी। उस वीडियो में उसने कहीं भी ऐसा अल्फाज नहीं कहा, लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि हिंदू लोग अगर वो अपने मज़हब में मूर्ति को पूजता है तो उसका वो हक है कि वो अपने मज़हब में किसको पूजे या ना पूजे, वो उसका हक है, हमें इसमें कोई दखल अंदाजी करने का हक नहीं है। फिर भी उसने एक ख़त लिखा, ख़त लिख के पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के लोगों से और बांग्लादेश के लोगों से ये कहा कि जिसने भी ऐसा काम किया उन लोगों का कोई मज़हब नहीं होता है, और मज़हब तो दूसरे मज़हब को, किसी एक मज़हब भी दूसरे मज़हब को क्या नफ़रत करने की बात नहीं सिखाते हैं, बल्कि उनके साथ उनके मज़हब को इज़्ज़त करने की बात करता है। जैसा कि हमारे मज़हब में है कि तुम अपने मज़हब पर चलो और दूसरे मज़हब को क्या करो, इज़्ज़त करो। तो आप सब लोगों को ये बात याद रखना होगा कि हम लोग अपने बीच में हिंदू मुसलमान ना करें। ये लोग राजनीति कर रहे हैं इस बात को लेकर और हमारे दरमियान क्या कर रहे हैं, फितना फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब सब लोग इस बात से क्या रहिए, ख्याल रखिए इस बात को कि हमारे बीच में कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग हिंदू मुसलमान करके लड़े और मर जाए और वो लोग अपना फ़ायदा उठाए। बांग्लादेश के मसाइल के बारे में हिंदुस्तान में कई जगहों से आवाज़ उठ रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को हिफाजत करो, बांग्लादेश के हिंदुओं को सेफ्टी दो। तो मैं कहता हूँ कि सही बात है, आवाज़ उठाना चाहिए, बल्कि भारत से क्यों हर मुल्क से आवाज़ उठाना चाहिए कि वहाँ के हिंदुओं को सेफ्टी देना चाहिए। और ये भी ज़रूरी है कि जब हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म होता है तो वो लोग खामोश रहते हैं, खामोश बैठ कर रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। अगर वो लोग भी हिंदुस्तान में जब मुसलमानों पर जुल्म होता है तब आवाज़ उठाते तो हम सोचते हैं कि ये लोग राजनीति नहीं कर रहे बल्कि लोगों के पास है, मजलूमों के पास खड़े हैं। लेकिन ये मजलूमों के पास खड़े नहीं होते बल्कि वो अपने फ़ायदे के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो भारत में, हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को जय श्री राम के नारे पर मारा जाता है, वंदे मातरम के वजह से, वंदे मातरम ना कहने की वजह से मारा जाता है, गौ हत्या के नाम से मारा जाता है, तब कोई आवाज़ नहीं उठाता है। और ये लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को हिफाजत करो। भाई, बांग्लादेश के हिंदुओं के हिफाजत के लिए हम भी तो आवाज़ उठा रहे हैं, हम भी तो उनके पास खड़े हैं। आप लोग जब हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म होता है तो आप लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं? गुजरात के दंगे में कई हज़ारों मुसलमानों को मारा गया, तब आप लोग आवाज़ नहीं उठाए। उठाना चाहिए आवाज़, तब ना हम समझेंगे कि आपके दिल में, आपके दिलों में हर एक शख्स के लिए मोहब्बत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। मेरे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए ताकि हर एक शख्स के पास मेरी ये खबर पहुंच सके कि हम अपने दरमियान हिंदू मुसलमान ना करें। जो लोगों ने, जिस लोग ने कुरान मजीद को हिंदू लोगों के मूर्ति के पैर के नीचे रखा और जिसने भी हिंदू भाई के मंदिरों को
तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा। इन लोगों का कोई मजहब नहीं होता है। अब लोग मेरे इस वीडियो में एक तस्वीर देखेंगे कि कई लोग, कई मुसलमान सर पे टोपी रख के हिंदू भाई के मंदिरों के सामने क्या कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, ताकि कोई वहां हमला ना कर सके। मैं आपको दूंगा, प्रूफ दूंगा। ये है मुसलमानों की खासियत। ये वो मुसलमान है जिसके दिलों में किसी के लिए नफरत नहीं है, ना हिंदुओं के लिए नफरत है और ना किसी के लिए नफरत है। वो लोग तो चाहते हैं कि हम अमान और सुकून से रहे, जिंदगी बसर करे। हिंदू भाई रहेंगे वो अपने मजहब में, मुसलमान रहेंगे अपने मजहब में। हम अपने अमल करेंगे, वो अपने अमल करेंगे। इसलिए ने कुरान में कहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारा मजहब तुम्हारे पास, हमारा मजहब हमारे पास। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।